नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। जैसा कि आपको पता है, आज विश्व रक्तदाता दिवस है और आपको ये भी पता है कि जनजागरण हमेशा उन चीज़ों को प्रकाश में लाता है जो शायद समाज के जो वास्तव में डिजर्विंग हैं और कहीं ना कहीं आपकी नज़र से अछूते रह जाते हैं। तो आज इसी क्रम में हम आए हैं यहाँ पे एक सम्मान समारोह आयोजित किया है जनजागरण ने और यहाँ पे आए हैं एक ऐसी शख्सियत को आपसे रूबरू, जैसा कि आप पीछे हमारे YouTube चैनल पे जाके इस पूरी कहानी को तल्लीनता से आप देख भी सकते हैं। वास्तव में इन्होंने क्या किया डिजर्विंग। इन्होंने लखीमपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने 100 से अधिक अपने जीवन काल में रक्तदान देके, जाहिर सी बात है 100 बार रक्तदान किया तो कम से कम 100 जाने तो बचाई ही है रक्तदान से, क्योंकि रक्तदान महादान है। तो आपको हम ले चलते हैं इनके पास। इससे पहले आपको बताएं कि हमें यूं ही देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाता रहेगा और हम यूं ही डिजर्विंग शख्सियत को आपसे रूबरू कराते रहेंगे, उन्हें उत्साहित और ऊर्जित करते रहेंगे ताकि वो समाज में प्रेरणा बन सकें, औरों को उससे कुछ सीख मिले, उससे कुछ प्रेरणा मिले और सामाजिक उत्थान में हमारा एक गिलहरी प्रयास साबित हो। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी हमारे ये शख्सियत मुकेश सक्सेना, इनका नाम है प्रदीप सक्सेना मुकेश। ये 63 वर्षीय हैं, लखीमपुर के रहने वाले हैं। विभिन्न संस्थाओं से, समूहों से, संगठनों से जुड़कर इन्हें जब जहां जैसे मिला ब्लड डोनेशन के लिए सबसे पहले आए। और हाँ, एक बात और बताएं कि इनका जो ब्लड ग्रुप है काफ़ी रेयर है, ए नेगेटिव है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों में पाया जाता है। आप जानते होंगे इस विषय को। तो आज हम आए हैं आदरणीय राजीव रत्न खरे अंकल जी के वहाँ और आज उनके कर कमलों से इनको सम्मानित किया जा रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे श्री चित्रगुप्त कायस्थ सभा के महामंत्री और हमारे संरक्षक, जिनसे बात हो चुकी थी कि इनको सम्मानित करना है, उन्हें किसी कारणवश आउट ऑफ सिटी हैं, तो उन्होंने आउट ऑफ सिटी यानी फरीदाबाद से इन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और आइए देखें पूरा कार्यक्रम कैसे क्या। और हाँ, इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हमने अपने पूर्वत कार्यक्रम कलम के देवता, लेखनी के देवता भगवान चित्रगुप्त की आराधना करके की है, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त की आराधना करने से सारे कर्मों का लेखा जोखा वही रखते हैं, तो हमारा जीवन कृतार्थ होता है। और आइए हम देखें किस तरीके से और इसमें क्या विचार हैं कायस्थ समाज के और अन्य समाज के, कि इनकी इस सामाजिक सरोकारों से जुड़े प्रयासों को लेकर। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज बड़े गर्व का विषय का दिन है और सबसे बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे मध्य मुकेश सक्सेना जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने पूरे अभी तक के कार्यकाल में 100 बार रक्तदान किया है। और लखीमपुर जनपद ही नहीं, पूरी तराई बेल्ट में ये बड़े ही गर्व और उसकी बात है कि मुकेश जी ने अपना जीवन गरीबों की सेवा, गरीबों के परिवार में कार्य की सेवा और इस प्रकार रक्तदान कर लोगों का जीवन बचाने का कार्य जो हमारे छोटे भाई मुकेश सक्सेना जी ने किया है, वो वास्तव में इस जनपद के लिए और ख़ास तौर से हमारे कायस्थ समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज मैं विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर मैं इनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय भी मुकेश जी इसी प्रकार से
अपना जीवन लोगों के प्रति समर्पित रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। हमारे संरक्षक भाई राजीव रतन खरे जी, श्री शशिकांत श्रीवास्तव जी, भाई मुकेश श्रीवास्तव जी और हमारे बीच अखिल भारतीय कायद सभा से भाई सुधाकर अल्लाह और शौर्य सक्सेना जी, कुलदीप जी, आसमान जी। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि मुकेश जी ने इस जनपद के आसपास के जिलों में भी ब्लड के डोनेशन में 100 से ऊपर भी यूनिट दे चुके हैं। और मेरा तो इनका हम 75 में लखीमपुर आए थे, उसी के बाद से इनसे संपर्क हुआ। ये बराबर अस्पताल आया करते थे। तो मुझे बाद में पता चला कि ये भाई साहब निःशुल्क डोनर के तौर पे, और सबसे बड़ी बात इनका ए नेगेटिव ग्रुप है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। तो ये और जब भी आवें चुपचाप दे दिया ब्लड को, और मरीज के अटेंडेंट को भी ज़्यादातर नहीं पता किसने ब्लड दिया है, क्या हुआ, और कभी भी किसी की चाय भी नहीं पी इन्होंने। इसके अलावा और भी काम, जो भी असहाय मरीज या कोई मर गया है जिसका कोई नहीं है, उसके लिए भी ये हमेशा लगे रहते थे। तो इनका एक नहीं सैकड़ों ऐसे कार्य हैं। ब्लड डोनेशन तो है ही है, अपने माँ बाप को, अपने भाई को लोग ब्लड देने से कतराते हैं। तो ये निःशुल्क तौर से ये सेवा की है, जिसके लिए कि वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। हम सब मिलके उनको बधाई देना चाहते हैं कि वो ऐसे ही कार्य में जुटे हैं। और हमारे चित्रगुप्त कायद सभा से तो ये ऐसे जुटे हैं कि हर काम में, अभी कोरोना काल था, लोग अपने परिवार के लोगों को भी बॉडी को डिस्पोजल में कतराते थे, मगर ये हमारे भाई साहब जहाँ भी जान पाए समाज के या अन्य लोगों के साथ बराबर जाते रहे। हम लोग भी नहीं जा पाते थे। बाद में हमारी समाज की शशि श्रीवास्तव जी थी उपाध्यक्ष जी, और महिला संघ की अध्यक्ष भी रही हैं। उनके परिवार में उनका बेटा ख़त्म हो गया, वो स्वयं चली गई, और उनका एक लड़की थी विवाहित, वो भी कोरोना में ख़त्म हुई। तब से हम लोगों को एक जागृति आई कि हम भी जब भी कोई समाज के लोग हुए तो साथ में जाते थे, और कुछ नहीं हुआ। डरा हुआ आदमी था, इसलिए भाई मुकेश जी से हम लोग प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज की सेवा निस्वार्थ करनी चाहिए। और जो यहाँ नहीं है, उन्होंने एक अपना एक लेख लिखा था, उसमें इनके बारे में लिखा था। अगर वो पढ़ने को मिले, वहीं व्हाट्सएप पे या उस पर है तो आप पढ़िए। उन्होंने बताया है कि वीडियो आ रही है, उसमें आप लोग पढ़िए। इनके बारे में बहुत सही यथार्थ चीज़ लिखी हुई है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जागरण की टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे मैटर को सामने लाए और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। श्री मुकेश जी को मैं सन 1985 से जानता हूँ। इनकी लगनशीलता, कर्मठता, ईमानदारी, बहुत सारी इनमें गुण हैं, और ये कंधे से कंधे में मिला करके हम लोगों के साथ चले हैं। आज भी इनका यही रूप है। ये अस्वस्थ होते हैं फिर भी यानी स्वस्थता का रूप दे करके कार्य समाज में अपना योगदान दिया करते हैं। मतलब कहना चाहेंगे कि हर स्टेप पर ये अपने को, इन्होंने अपने को खरा महसूस कराया है। और इनके पास बहुत सारे आइडिया भी रहते हैं कि जैसे धर्मशाला बना, वहाँ पर उसको चित्रगुप्त मोहल्ले का नाम देना, एक बोर्ड लगना था उसका रूप देना, यानी तमाम सारे ऐसे काम हैं जो नए रूप दिया करते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत ही नज़दीकी ये हैं। हम लोग कई संस्थाओं से एक साथ जुड़े हुए हैं, और हर संस्था में इनका तन मन धन से सहयोग रहता है। बहुत कम शब्दों में मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत ही लगनशील, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति है ये। इनका सभी को सम्मान देना चाहिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत सम्मान।
मैं शौर सक्सेना अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हमारी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की अध्यक्ष डॉक्टर मंजुला बड़तरिया आज इस कार्यक्रम में आने वाली थी। अपहर कारणों से उनका आना स्थगित हुआ, कुछ मजबूरी थी, जाना पड़ा उन्हें। इसलिए उनकी तरफ से हम और युवा संभाग के अध्यक्ष सुधाकर लाला और नगर अध्यक्ष अंशुमान श्रीवास्तव जी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से यहाँ पर आदरणीय मुकेश जी के सम्मान में यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर ये कहा जाए कि 100 बार ब्लड डोनेशन की बात सबने कही, तो अगर कहा जाए तो ब्लड मतलब जान दी, जिंदगी बचाई है 100, और जिंदगी बचाता है भगवान। डॉक्टर को भगवान का दर्जा इसीलिए दिया जाता है। और अगर हम कहें कि कायस्थ समाज के पास भी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने 100 जिंदगियां बचा करके भगवान के पर्याय को अपने आचरण में परिलक्षित करा है, तो ये कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, पूरा कायस्थ समाज और पूरा लखीमपुर जनपद इनका ऋणी रहेगा। और इनके इस कृतित्व को अपने आचरण में, हमें लगता है हम सभी युवाओं को, क्योंकि किसने कहा 75 से जानते हैं, 85 से जानते हैं, बहुत हम लोग अभी 15-20 साल से मुश्किल से हम जानते होंगे, लेकिन 15-20 साल में उनके आचरण को अपने अंदर अगर हम प्रतिलक्षित कर पाएँ तो ये वाकई युवा समाज के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा योगदान होगा। और मैं फिर से एक बार दैनिक जनजागरण को बहुत साधुवाद दूंगा, क्योंकि इस तरीके की बिना किसी मोह, बिना किसी उसके जो मुकेश जी कर रहे थे, उसको हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बीच में इस चीज़ को लाना, वाकई ये बहुत साधुवाद का कार्य है। इसलिए दैनिक जनजागरण को भी बहुत बहुत साधुवाद। और मुकेश जी को हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद रहें और हम लोगों के साथ ऐसे ही बने रहें, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दैनिक जनजागरण के बड़े भाई पत्रकार अनिल श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार करता हूं, क्योंकि आपने जो समाज को एक जागरूक करने का कार्य किया है। क्योंकि ये ब्लड जो डोनेट होता है ना, कि उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो परिवार के लोग ही नहीं देते हैं, और ये अमूल्य चीज़ है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो अगर आपने और मुकेश भैया ने तो ये 100 बार ये कार्य किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत मैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं बहुत ही इनसे प्रेरणा लेता हूं, और हम लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ी, जब हमने भी ब्लड डोनेशन के कैंप काफ़ी किए हैं, तो मुकेश भैया का हमेशा से सहयोग मिलता है। धन्यवाद। मुकेश भाई साहब ने 100 से अधिक बार ब्लड डोनेशन किया है। ये हमारे लिए, सबकाय समाज के लिए नहीं, पूरे खीरी जनपद के लिए गौरव के क्षण है। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और लोगों के समाज के साथ कार्य करें। बहुत बहुत साधुवाद दैनिक जागरण को। एक अप्रतिम कार्य, जब जिसको समाज में कहीं ना कहीं, जो समाज के लिए सब कुछ करता है और आज का समाज उसको उपेक्षित कर रहा होता है, उस समय में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं दैनिक जागरण उस उपेक्षित किए हुए लोगों को आगे बढ़कर उसको सम्मान की दृष्टि से, उसको उजागर की दृष्टि से जब कोई देखता है, तो कहीं ना कहीं दैनिक जागरण को साधुवाद जाता है। इस क्रम में आज जैसा कि जो स्थान संयोजित करने की बात आई, तो खरे अंकल ने सर्वप्रथम कहा कि हमारे विद्यालय में इस कार्यक्रम को एक जो अद्भुत कार्य है, इसके लिए मैं अपने विद्यालय में चाहता हूं कि उसको संयोजित हो। शशिकांत जी, ओपी अंकल, सभी का भरपूर योगदान रहता है, स्नेह रहता है हमारे आदरणीय मुकेश दादा के लिए। मुकेश दादा का कार्य और इनका व्यक्तित्व और इनकी सरलता को लगभग हम बचपन से देखते आए हैं, लेकिन वास्तविकता जो उसका हमने समीक्षा किया, वो जब सबसे समझदार हुए तब से किया। और कहीं ना कहीं इस समीक्षार्थ में हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई सभी लोग शामिल रहे। उसमें एक नाम आता है विवेक श्रीवास्तव बिक्कू भैया का, जो इसमें कार्यरत नोएडा में हैं। उनकी तरफ से ये व्योम फाउंडेशन की तरफ से उनको सम्मानित किया गया है प्रतीक चिन्ह द्वारा। दादा का हमने देखा कोरोना के समय में, जब लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, उनको छूने से डर रहे थे, तो हमने दादा ने कहा कि अपने हाथों से उठाकर उनका अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़े। ऐसा काम कहीं कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। और जैसा कि इनके पूर्वत कार्य के लिए बताया गया कि इन्होंने जो 100 से ज़्यादा जान बचाई अपने ब्लड के माध्यम से, मैं ऐसे लोगों के लिए 4 पंक्तियां कहता हूं कि जीवन के संगीत सफर में हमने तान बनाई है, कि जीवन के संगीत सफर में हमने तान बनाई है, चमक दमक दिखने वाली सी सच में शान बनाई है, और पैर थाम कर चाटुकारिता कभी नहीं कर पाए हमने अपने दम पर केवल ये पहचान बनाई है, हमने अपने दम पर केवल ये पहचान बनाई है। और हमारे भाई शौर्य भाई, शौर सक्सेना,
सुधाकर लाला और अंशुमान भैया और जैसा कि इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से संयोजित करने वाले हमारे अनिल भाई साहब को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। और सारे कार्यक्रम की भूमिका में कहीं ना कहीं मोती का एक मोती माला का जो हमारे श्री चित्रगुप्त कायस्थ सभा के जो हमारे महामंत्री हैं अनूप सिंह जी, जो इस समय नोएडा में हमारे मुकेश दादा को बधाई दे रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। आज जो सम्मान आप लोगों के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें सबसे अहम भूमिका हमारे संस्था के महामंत्री अनूप जी की, जिन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बना करके आप सबके मत पहुंचाया। और दूसरी भूमिका में दैनिक जनजागरण अनिल श्रीवास्तव जी। हम तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, हमें इन सब चीज़ों से कोई लालच नहीं, कोई पहचान नहीं, हमारा कार्य निस्वार्थ भाव से रहता है। हम किसी नाम और सम्मान के लिए नहीं, हम तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जीवन समर्पित किए। दादा हमारे राजू रतन खरे भैया, शशकांत जी, ओम प्रकाश दादा, इन सबका आशीर्वाद समय समय पर प्राप्त होता रहता है। और ओम प्रकाश जी का, हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, इनका आशीर्वाद तो हमें बहुत पूर्व से मिलता रहा। अस्पताल में रहे तब भी सहयोग मिलता रहा। बस इसी प्यार और मोहब्बत के बीच आपने हमें याद किया, आपका बहुत बहुत आभार। और एक हम अपने अनिल भैया को, हम नहीं जानते कि सम्मान भैया को कैसे दिया जाए, हम छोटा सा जो है एक आशीर्वाद के रूप में देना चाहते हैं, अगर आज्ञा हो तो दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल।